हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि 200 डीमा के आसपास या 200 डीमा के नीचे चल रहे हैं, और वहाँ पर कुछ स्टॉक्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं जहाँ पर कि आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सभी को पता है कि इस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में लेके आता रहता हूँ। और इनफैक्ट मैंने अभी लास्ट ही वीडियो में आपको एक फार्मा स्टॉक बताया है जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा, और एक आईटी स्टॉक बताया था जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, उसका नाम है इन्फोसिस। तो दोनों ही स्टॉक की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया था कौन कौन से वो लेवल्स हैं, कहाँ पर उसको ख़रीदना चाहिए, और कौन से वो टारगेट्स हैं जहाँ पर आपको गन करना चाहिए उन लेवल्स पर। तो ये इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में देता हूँ। इनफैक्ट मैंने आपको मेटल स्टॉक के बारे में बताया था जो कि हिंदुस्तान कॉपर था, या फिर मैंने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के बारे में बताया था। सारे ही स्टॉक आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम काफ़ी ऐसे स्टॉक्स लेके आए हैं जहाँ पर कि आपको 200 एमा के नज़दीक मिल रहे हैं, और इसी की श्रृंखला में आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो, बट आपको बिल्कुल डिटेल में देखना चाहिए कि उसमें क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने सारे ही एक्शन मिस कर दिया होगा, और अभी अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहली जो ये स्टॉक है इस श्रृंखला में, उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC इंडिया जो है अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जंक्चर पर बैठा हुआ है, और वो लेवल है 971। इसका 200 डीमा अगर आप देखते हैं तो 970 आता है। तो 970 पर बैठा है, 970 पर 200 डीमा है, और 971 पर ये अभी बैठा हुआ है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, बिल्कुल ट्रिपल बॉटम बना हुआ है 885 के आसपास। हालांकि वो बहुत ही दूर लेवल है अभी, बट अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा LIC में। और 970 को तोड़ के अगर ये सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर इसमें एक बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि एक लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो पहली बात तो इसमें अलर्ट हो जाइए LIC में, और इसमें मेरी भी पोजीशन है, ध्यान रखिएगा। तो आप बिल्कुल जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो क्योंकि ये थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, तो हम क्विकली बात करेंगे। डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पर मोमेंटम मिसिंग है, 200 डीमा के नज़दीक है, 970 का 200 डीमा है, 971 पर क्लोजिंग दी है। तो बिल्कुल आपको मंडे को इस सत्र में ध्यान रखना है, 970 के नीचे सस्टेन करने लगे एक बार के लिए इसको अपने रडार पर रखिएगा, वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा। इसमें एक जो लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप देख लीजिए। मंथली वीकली का चार्ट आपको इसको सामने लगाता हूँ। वीकली का चार्ट जो है, या डेली के चार्ट पर ही दिखाता हूँ तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, स्क्वीज़ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो डेली का चार्ट है इसमें ये 918 का भी एक लेवल है जो कि इसने यहाँ पर ही ये ब्रेकआउट दिया था। ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के आसपास ही इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया 918 के आसपास। लोएस्ट लेवल क्या दिखाया था? लोएस्ट लेवल दिखाया था 865 के आसपास। तो यहाँ पर अगर 918 भी आ जाता है, मतलब अगर 970 तोड़ेगा तो 918 पर इसका सपोर्ट है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर 970 तोड़ देता है तो एक बार के लिए निकलने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर 970 ये सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आप फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 918। तो ये हो जाता है पहला स्टॉक। अब इसमें अगर हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें तो दूसरे स्टॉक कौन सा होने वाला है? सेकेंड स्टॉक जो है वो है RIL का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक है ये अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पर है। और इनफैक्ट इसने जो 200 एमा है वो ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, और बिल्कुल इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ले लेता है जो कि लेवल है 2720, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ ये फिर नीचे आ सकता है, और नीचे आने का आपको दिखेगा लेवल 2636। तो अगर अभी पोजीशन में से एग्जिट नहीं हुए, हालांकि मैंने आपको सबको बताया था 2950 के आसपास, आई डोंट रिमेंबर, 2950 के आसपास मैं निकल गया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था रिलायंस में, और 2330 के आसपास मैंने पोजीशन बनाई थी। तो अभी मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, बट अगर आपके पास ये रिलायंस में पोजीशन है तो एक लास्ट हर्डल या लास्ट जो स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा वो करेगा 2720 के आसपास। और ये 200 एमा ऑलरेडी टूट चुका है 2865, तो बिल्कुल इसमें से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि इनफैक्ट अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी RIL में कुछ मूव नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा कॉशियस होने का समय आ गया है। और अगर ये 2865 के ऊपर चलेगा तो फिर फ्रेश एंट्री बन सकती है, और उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अभी अगर पोजीशन है लास्ट आपके लिए एक जो अल्टीमेट स्टॉप लॉस है वो है 2720। अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर आप इसमें बिल्कुल 2630 तक का जो है इसमें सपोर्ट बनता है। 2630 भी टूट जाएगा तो फिर इसमें काफ़ी नीचे की गिरावट आ सकती है, और इसीलिए आपको बिल्कुल सतर्क होने की ज़रूरत है RIL में भी।
ये डेली का चार्ट है, एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर कुछ और है क्या? तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो इसने ऑलरेडी 50 डे भी तोड़ दिया है, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है, सॉरी। तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या था? 2833, 2865 था इसका 200 डे और 2833 था इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बिल्कुल इसको रडार पर रखिएगा और बिल्कुल इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो ध्यान रखिएगा कि अब इसमें आपको 2641 जो इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पर हो सकता है सपोर्ट ले, बट अगर पोजीशन है तो क्यों इतना नीचे के लेवल देखने हैं, एक बार के लिए निकल जाएगा रिलायंस में से और इसमें फिर से ये ऊपर के लेवल टच करना शुरू हो गया, 2833 के आसपास जाएगा या फिर 2865 के आसपास जाएगा तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोचेंगे। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड स्टॉक। अब एक बार थर्ड स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड स्टॉक है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में आप देख सकते हैं कितनी गिरावट आई है ज़बरदस्त, और ये गिरावट के बाद मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था 200 EMA एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 200 EMA क्या था? 939 940। अभी क्लोजिंग क्या दिया है? 934। नीचे कहाँ तक गया था? ये 920 के आसपास तक गया था और अब जाके इसने 930 पर क्लोजिंग दी है। 940 एक लेवल है, अगर 940 के ऊपर चलना शुरू होगा तो इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। 940 अगर ये हर्डल की तरह फेस करेगा तो फिर इसमें बिल्कुल दूर रहिएगा, फ्रेश एंट्री की बिल्कुल सोचिएगा भी मत। अगर ऑलरेडी पोजीशन है, नहीं निकले हैं तो अभी वेट कर लीजिए। 940 का अगर लेवल टूट जाता है ऊपर की तरफ तो इसमें फ्रेश लेग ऑफ रैली आ सकती है टाटा मोटर्स में, तो ये एक आपको ध्यान रखना है। डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है, आपको पता ही है टाटा मोटर्स में कुछ तो परेशानी है और इसी वजह से इसमें अभी फ्रेश एंट्री लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 940 का वेट कर लीजिए। अगर पोजीशन है तो जैसे मैंने बताया अब इसमें से ऑलरेडी निकल जाना चाहिए था, ऊपर नहीं निकले हैं तो अब इसमें निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें सिर्फ वेट कर लीजिए, 940 के ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर इसमें आपको नेक्स्ट रैली मिलेगी 1000 तक। 1000 के ऊपर जाएगा तो 1010 तक जाएगा और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो है पड़ाव देखने को मिलेंगे 1050 और ये सारे लेवल्स। तो ये हमने डिटेल में बात की थी टाटा मोटर्स का, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। आई बटन में मैं दे दूंगा टाटा मोटर्स का वीडियो भी, अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं ये वीडियो। तो अब जो है सिर्फ और सिर्फ नेट क्या रखना है, 940 का एकदम ध्यान रखना है और 940 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में और वो है फोर्थ स्टॉक अपना। फोर्थ स्टॉक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत पहले भी बात की है और काफ़ी बार बात की है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, और मैंने आपको बार बार बताया था कि 200 EMA के बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में जब हमने बात की थी 225 के आसपास बात की थी, 250 के आसपास में निकल गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट बैंक्स में रैली आई थी वो रैली थोड़ी फिजल आउट हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं कहाँ पर ये 299 तक जाके ज़रूर आया, बट जब इसने इस लेवल्स तोड़ने शुरू किए तो वहाँ पर मैं भी निकल गया था, क्योंकि ट्रेडिंग पोजीशन थी बैंक ऑफ बड़ौदा में और ट्रेडिंग पोजीशन में आपको पता ही है प्रॉफिट अगर मिल रहा है और आपको थोड़े से नेगेटिव चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट बैंक्स में एकदम क्लैरिटी आ गई थी, क्योंकि पीएनबी में भी कुछ नहीं हो रहा था। पीएनबी में हमने 66 पर दिलवाया था आपको और 125 पर 130 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया था, आप सबको बताया भी था। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने 225 के आसपास पोजीशन बनाई थी और मैंने 250 के आसपास आई थिंक निकल गया था मैं। तो ये सारी चर्चा हमने इसी चैनल पर की थी। अब जाके इसमें देखिए 245 का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 245 इसका 200 डेमा है। 200 डेमा को अगर ये तोड़ देता है और ये लास्ट हर्डल जो है इसमें या लास्ट स्टॉप लॉस की तरह जो रखना है आपको 230 का लेवल रखना है। 230 निकाल दे तो बिल्कुल निकल जाना है। अब ये यहाँ से चलना शुरू होगा तो इसमें 251 के ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर इसमें रैली हो सकता है रिज्यूम हो जाए, तो इसको आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 245 का स्टॉप लॉस या 230 का स्टॉप लॉस, ये दो स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस होने वाले हैं, तो इसको आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मेरी सिर्फ LIC में पोजीशन है, टाटा मोटर्स में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, रिलायंस में भी मेरी कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी LIC में पोजीशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कोई पोजीशन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक है और लास्ट स्टॉक है आज का, BDL में आपको सबको ही पता है काफ़ी लोग इसमें ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं। ऑलमोस्ट 1794 तक की हाई लगाया था इसने, और डेली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो 1137 इसका 200 EMA था। अभी क्लोजिंग कहाँ दी है? 1108 पर क्लोजिंग दी है। तो अब क्या करें? अब इसमें आपको बिल्कुल, अगर आप अभी तक नहीं निकले हैं, फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, फ्रेश पोजीशन जब भी बनाएगा जब 1140 के ऊपर निकलना शुरू होगा
और 1140 के ऊपर निकलेगा तो 1177 और 1260 तक के चाल देखने को मिलेगी। बट सबसे पहला हर्डल आपके लिए अब 200 डीमा ही है। 200 डीमा 1137 पर आ रहा है, तो अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। पुरानी पोजीशन है तो एक बार के लिए निकल सकते हैं, और 1137 के ऊपर जाएगा तो हम फिर से एंट्री कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर आपने मान लीजिए 1140 1150 के आसपास ही पोजीशन बनाई थी, तो अभी 1108 पर ही गया है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। 30 रुपये का नुकसान बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर ये अब यहाँ पर सस्टेन करना शुरू होगा तो 1051 तक की चाल भी दिखा सकता है, 1051 या फिर 900 तक की भी चाल देखने को मिल सकती है इसमें। तो BDL में थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। BDL में अभी आप देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पर खड़ा है। तो इस सारे ही स्टॉक्स जो हमने बात की है, आज जितनी भी स्टॉक्स के बारे में बात की, चाहे वो LIC हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो या टाटा मोटर्स हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो या भारत डायनेमिक्स हो, सारे ही स्टॉक्स अभी 200 डीमा के आजू बाजू हैं। तो उसमें सब में ही मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई कि अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करें, फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो क्या करें उसमें। अगर आपके पास कोई और स्टॉक है जहाँ पर आप फंसे हुए हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और हम उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। BDL में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, ये भी आप डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वो एक मेरी दरख्वास्त रहेगी आप सभी को कि यही एक तरीका है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जब भी आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।